नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं दी न्यूज 9X। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से वैश्विक संघर्षों में शांति स्थापित करने का दावा किया है। चाहे वो गाजा इजराइल युद्ध हो, यूक्रेन रूस विवाद हो या हालिया इंडिया पाकिस्तान तनाव, ट्रंप हर बार दावा करते हैं कि उनकी मध्यस्थता से शांति संभव हुई। हालांकि ग्राउंड पर हकीकत उनके दावों से इतर होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का ये रवैया सियासी रंगमंच और व्यक्तिगत ब्रांडिंग का हिस्सा हो सकता है, न कि शांति की वास्तविक कोशिश। 20 जनवरी 2025 को दोबारा राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने घोषणा की उन्होंने गाजा और इजराइल के बीच युद्ध विराम करा दिया। उनके बयान से लगा कि वो वैश्विक शांति के मसीहा बनकर उभरे हैं, लेकिन ये युद्ध विराम कुछ ही समय में टूट गया। CNN और अल जजीरा जैसे इंटरनेशनल मीडिया ने बताया कि ग्राउंड स्तर पर कोई युद्ध विराम लागू नहीं हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने 5 फरवरी 2025 को दावा किया था कि अमेरिका गाजा के पुनर्विकास में मदद करेगा, लेकिन इसमें संयुक्त राष्ट्र या ठोस वार्ता की कोई भूमिका नहीं थी। वहीं विशेषज्ञों का आगे ये भी कहना था कि ये एक पॉलिटिकल थिएटर है जिसका मकसद सिर्फ सुर्खियां बटोरना है। जून 2023 में ट्रंप ने दावा किया था कि वो 24 घंटे में यूक्रेन रूस युद्ध खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा था कि वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को एक मेज पर लाकर निष्पक्ष समझौता करवाएंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने दोनों देशों के बीच बातचीत की, लेकिन मई 2025 तक युद्ध जारी है। ट्रंप ने कभी ये स्पष्ट नहीं किया कि उनकी योजना क्या है, नाटो की भूमिका, यूएन का स्थान या शांति वार्ता का आधार क्या होगा। उसके इस दावे को चुनावी वादा माना गया जिसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। अब आते हैं दोस्तों भारत। 10 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा हुई, जिसे ट्रंप ने अपनी मध्यस्थता का नतीजा बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल मीडिया पर लिखा, लंबी बातचीत के बाद मैं गर्व से कह सकता हूं कि भारत और पाकिस्तान ने पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमति जताई। हालांकि भारत के विदेश मंत्री विक्रम मिश्री ने स्पष्ट किया कि यह युद्ध विराम दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिदेशकों के बीच सीधी बातचीत का परिणाम था। ट्रंप ने न केवल इसका श्रेय लिया बल्कि कश्मीर मुद्दों को सुलझाने में मदद की पेशकश भी की, जबकि भारत हमेशा से द्विपक्षीय मसला मानता है। इसके अलावा ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के साथ व्यापार बढ़ाने की बात कही, जिसे विश्लेषकों ने उनकी व्यावसायिक रणनीति का हिस्सा बताया। कुछ घंटों बाद युद्ध विराम उल्लंघन की खबरें भी आई, जब श्रीनगर और जम्मू में विस्फोटों की आवाज सुनी। ट्रंप का यह रवैया नया नहीं है। वे बार बार वैश्विक संकट में कूद पड़ते हैं और खुद को शांति का दूत घोषित करते हैं, भले ही उनकी भूमिका नगण्य हो। जब युद्ध विराम टूटते हैं, जैसे कि गाजा और यूक्रेन में हुआ, ट्रंप कहते हैं कि दोनों पक्ष उनकी बात नहीं मान रहे हैं। वहीं सियासी पंडितों का मानना है कि ट्रंप के लिए ये संकट पब्लिसिटी और व्यापारिक अवसर है। उनकी पीस थ्रू स्ट्रेंथ नीति और युद्ध विराम के दावे अक्सर बिना ठोस योजनाओं के होते हैं। इंडिया पाक मामले में अमेरिका ने पाकिस्तान पर $1 अरब के IMF ऋण को युद्ध विराम से जोड़कर दबाव बनाया हो सकता है, लेकिन भारत ने इसे द्विपक्षीय उपलब्धि करार दिया। ट्रंप की क्रेडिट लेने की जल्दबाजी ने उनके इरादों पर सवाल उठाए हैं। ट्रंप की शांति दावेदारी और उनकी हड़बड़ी भारी कूटनीतिक वैश्विक मंच पर सवाल खड़े करती है। क्या वो वाकई अस्थायी शांति चाहते हैं या उनके लिए सुर्खियां और व्यापारिक सौदे का जरिया है? गाजा, यूक्रेन और भारत पाकिस्तान जैसे जटिल मुद्दों पर त्वरित समाधान की उनकी रणनीति कितनी कारगर होगी, ये समय बताएगी। फिलहाल उनके दावों और हकीकत के बीच फासला साफ दिख रहा है। खैर दर्शकों, शांति को लेकर के होड़ मची हुई है और होड़ चलती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी निजी राय क्या है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल दी न्यूज 9X को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।